नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब ये किसी से ढकी छिपी बात नहीं है कि हमारे सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स फेक न्यूज की फैक्ट्री बन चुके हैं। एक एजेंडा के तहत वो काम करते हैं, एक प्रोपेगेंडे के तहत काम करते हैं, बाइज्ड खबरें आप तक पहुंचाते हैं और बाइज्ड होकर एजेंडे और प्रोपेगेंडे के तहत डिबेट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तरफा बात की जाती है, दो समुदायों के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में नफरत फैलाने का एजेंडे के तहत ही ये टीवी चैनल्स काम कर रहे हैं। जिस तरह की डिबेट्स दिन रात की जाती हैं उससे किस तरह से समाज में नफरत फैलाई जा रही है, नफरत परोसी जा रही है, वो अब किसी से छिपा नहीं है। हर रोज इस तरह की डिबेट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है और अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर इसको लेकर अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जी न्यूज और टाइम्स नाउ को नोटिस जो है वो जारी किया है और उनकी डिबेट्स जो कि दिल्ली राइट्स के दौरान हुई थी और किसान आंदोलन के जो दौरान हुई थी उसको लेकर जो है ये नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि इन डिबेट्स की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो दी गई है जी न्यूज को कि इन डिबेट्स को वो अपने यूट्यूब चैनल से हटाएं, क्योंकि ये जो डिबेट्स थी वो किस तरह से बायस थी, ये कहा गया कि वो किस तरह से निष्पक्ष नहीं थी और एक एजेंडे के तहत वो डिबेट्स जो हैं वो की गई थी, वो प्रोग्राम जो है वो किए गए थे दिल्ली राइट्स के दौरान और इसके साथ साथ किसान आंदोलन के दौरान और उनको उनके यूट्यूब चैनल से उन डिबेट्स को हटाने के लिए कहा गया है। आप ये सोचें कि कहां आकर खड़े हो गए हैं ये टीवी चैनल्स कि ये सरकार की गोद में बैठकर जो हैं ये दिन रात पत्रकारिता करते हैं। ये गोदी पत्रकारों का काम सिर्फ एक है कि दिन रात नफरत फैलाना और निष्पक्ष पत्रकारिता ना करके बल्कि एक तरह का पक्ष ही सिर्फ आपके सामने रखना, वो तमाम मुद्दे आपसे हटाना जो जन सरोकार से जुड़े हैं, जो आप तक पहुंचने चाहिए। और अब इसको लेकर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने ये कहा है कि जी न्यूज को किसानों के विरोध को खालिस्तानियों से जोड़ने वाले वीडियोस को हटाने के निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इन दोनों ही चैनल्स को लेकर शिकायत बाकायदा तौर पर जारी की गई थी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी में और आज ये अहम नोटिस जो है, निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। अब मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगी टाइम्स नाउ की। NBDSA asked Times Now to remove debates on Delhi riots as it is not impartial and objective and violated the एथिक्स कोड, यानी कि जो जर्नलिज्म के जो जर्नलिस्टिक एथिक्स होते हैं और उसका किस तरह से वायलेशन किया गया है, आचार संहिता का वायलेशन जो है वो इसमें किया गया है। और जस्टिस AK सिकरी, चेयरपर्सन ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टेटेड इन ऑर्डर अगेंस्ट टाइम्स नाउ दैट एंकर ऑफ एनी प्रोग्राम शुड अवॉइड पुशिंग एनी एजेंडा इन द डिबेट। तो ये कहा गया है कि दिल्ली राइट्स के दौरान दरअसल एक एजेंडा जो है उसको पुश किया गया टाइम्स नाउ के इन दो एंकर्स की तरफ से उनके प्रोग्राम के दौरान। ये भी कहा गया है कि इस ऑर्डर में कि टाइम्स नाउ की जो प्राइम टाइम डिबेट है वाज नॉट ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल, निष्पक्ष भी नहीं थी और ऑब्जेक्टिव भी उसका नहीं था और इसीलिए ये जर्नलिस्टिक जो एथिक्स होते हैं उसको ये वायलेट करती हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है इस पूरा जो ऑर्डर है, जो निर्देश जो जारी किए गए हैं उसमें एक तरह से कंप्लेंट जो है वो फाइल की गई थी और खासतौर पर दो एंकर्स राहुल शिवशंकर और पद्मजा जोशी जो है उनके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ ये कंप्लेंट जारी की गई थी। और ये उसमें आगे कहा गया है कि द चैनल इज एलिज्ड दैट इट डज नॉट कवर द दिल्ली राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, यानी कि फैक्ट के बिना पर, तथ्यों के आधार पर डिबेट जो हैं वो नहीं की गई थी। इसको जो पूरे दिल्ली राइट्स के जो हुए थे उनको कवर नहीं किया गया था फैक्ट्स के आधार पर। It further said that the news channel was selective in choosing the views and the updates on riots। तो ये भी कहा गया है कि जो चैनल है वो दरअसल सेलेक्टिव था खबरों को चूज करने में और व्यूज और अपडेट्स जो हैं वो देने में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चैनल किस तरह से काम करते हैं, किसके पक्ष में काम करते हैं और किस तरह से ये एक पक्ष में खबरें जो हैं वो दिल्ली राइट्स के दौरान चला रहे थे।
Advocate Utkarsh alleged that the coverage was done to target particular community. आप समझ सकते हैं particular community means मुसलमानों को टारगेट करती हुई वो जो कवरेज जो है वो की गई थी. This was a plan violation of fundamental principle 4 of the Code of Ethics. Now NBDSA has directed the news channel to remove the video immediately from any website, social media channels and streaming platforms. लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या खाली इन डिबेट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर हटाने से क्या काम बन जाएगा? सिर्फ इसे हटा लेने से क्या जो इन लोगों ने एजेंडा, जो नफरत फैलाई, जो बायस्ड होकर जो खबरें दी, वो भी आप ये देखें कि कितना सेंसिटिव वो मामला था. दिल्ली राइट्स जैसा मामला जहां पर लोगों की जान पर बनी हुई थी, जहां पर घर और दुकानें जो है लोगों की जलाई गई थी. ऐसे में आप ये देखें कि किस तरह से ये लोग बाइस्ड खबरें दिखा रहे थे, खासतौर पर ये जो 2 प्राइम टाइम एंकर्स हैं टाइम्स नाउ के. और ये पहली बार नहीं है कि टाइम्स नाउ को लेकर या जी न्यूज को लेकर ऐसा कुछ कहा गया है. इससे पहले भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर बाकायदा तौर पर पब्लिकली अपने चैनल पर इनको माफीनामा चलाना पड़ा है. चाहे गौहर रजा का मामला हो, जो कि साइंटिस्ट थे जिनको लेकर उन्होंने दिन रात एक एजेंडा चलाया था जी न्यूज ने, उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी थी. या फिर तबलीग जमात को लेकर भी इन चैनल्स को जो है वो माफी मांगनी पड़ी थी, किस तरह से इन्होंने बाइस्ड होकर कोरोना काल में जो है वो खबरें फैलाई थी. और अब मैं यहां पर बात करना चाहूंगी जी न्यूज की. जी न्यूज के का प्रोग्राम आता है ताल ठोक के, और उसमें किस तरह से किसानों को लेकर खबरें जो हैं वो गढ़ी गई, खालिस्तानी किस तरह से उन्हें बुलाया गया. और खासतौर पर जो जिस तरह से दिल्ली की तरफ जब कूच किया था किसानों ने और लाल किले पे कुछ किसान जो है पहुंच गए थे, तो तब ये फैलाया गया था, ये खबर फैलाई गई थी कि वहां पर दरअसल जो इंडियन फ्लैग है उसकी जो है वो बेइज्जती की गई है और खालिस्तानी झंडा जो है उसको हटाकर लगा दिया गया है. हालांकि वहां पर कोई इंडियन फ्लैग नहीं हटाया गया था, बल्कि वहां पर जो किसानों का जो एक फ्लैग था उसको हटाकर वहां पर निशान साहिब जो है वो लगाया गया था, जिसको निशान साहिब को आपने देखा होगा कि मोदी जी भी उसका साफा पहनकर जब पंजाब इलेक्शन के दौरान लगातार उन्होंने पहना था, और अभी भी वो जब भी इस तरह के किसी प्रोग्राम में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो वो निशान साहिब का जो साफा है वो सर से बांधकर वो जाते हैं, वो वहां पर लगाया गया था. और उसको लेकर आप ये देखें कि दिन रात किस तरह से नफरत फैलाई गई किसानों को लेकर. खालिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट और न जाने क्या क्या उनको बुलाया गया. और अब देखें किस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांगकर कहा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी और ये तमाम जो 3 जो कृषि कानून है उनको वापस ले लिया गया. अब मैं आपको टाइटल पढ़ के सुनाती हूं. गणतंत्र के खिलाफ युद्ध, गणतंत्र दिवस पर गृह युद्ध, ट्रैक्टर मार्च या युद्ध, गणतंत्र के खिलाफ युद्ध की साजिश, धरने में टेरर, ट्रैक्टर ट्रेलर, ट्रैक्टर्स को बख्तरबंद वाहनों में संशोधित किया जाता है, विरोध में आतंक का साया, विरोध पर खालिस्तान का दबदबा, गणतंत्र के खिलाफ बगावत के लिए प्लान खालिस्तान, खालिस्तान को लेकर किसान कब सावधान हो जाएगा. तो ये सारे जिस तरह के जो ये टाइटल हैं इनको लेकर ताल ठोके में जिस तरह के प्रोग्राम्स किए गए, किसानों को लेकर उन्हें खालिस्तानी बताया गया, उन्हें आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी कनेक्शन उनके जो हैं वो ढूंढे गए, और चिल्ला चिल्लाकर जोर जोर से इन डिबेट में एक एजेंडा जो है फैलाया गया. आप ये देखें कि ये चीजें सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होती हैं, बल्कि इनका खामियाजा जो है, जिनके खिलाफ ये लोग एजेंडा चलाते हैं, उनका खामियाजा उन लोगों को जमीन पर भुगतना पड़ता है हर रोज, जिनके खिलाफ ये लोग एजेंडा फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान जो करते हैं. आप ये देखें कि कुछ जो चेहरे ऐसे हैं जो एक्टिविस्ट थे, जिनके खिलाफ इन टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, जी हिंदुस्तान, जी न्यूज जैसे चैनल्स ने दिन रात जो है वो एजेंडा चलाया, और उनको देखे किस तरह से नफरत का सामना करना पड़ा. उनमें से कुछ लोग यूएपीए के तहत अभी जेल में भी बंद हैं. तो आप ये देखिए किस तरह से इन चैनल का खामियाजा जो है कुछ लोग अपनी जान और अपने माल से भी जो है वो दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इसको लेकर कोई
सुध नहीं है और एक एजेंडे के तहत, नफरत के तहत लगातार एक नैरेटिव जो है उसको सिर्फ पुश कर रहे हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि एक तरह का भारत जो है, एक रंगी भारत जो है वो हो जाए। और आपको पता है वो कौन सा इनका फेवरेट रंग है। हालांकि हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है वो मशहूर इसीलिए है, वो इसीलिए जाना जाता है कि इसमें हर रंग, हर तरह की खुशबू के फूल जो हैं वो एक गुलदस्ते में लगे हैं, जो अपनी तरह की खुशबू जो है वो पूरे मुल्क में फैलाते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक रंगी हो जाए। अलग अलग रंगों से बना ये खूबसूरत गुलदस्ता, ये उसमें दरअसल आग लगाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और अब इनको लेकर ये निर्देश जो है वो जारी किया गया है कि जी न्यूज़ और टाइम्स नाउ की जो डिबेट्स हैं, डेली राइट्स और जी न्यूज़ में जो किसानों को लेकर जो डिबेट्स की गई थी, जिसमें उन्हें खालिस्तानी बुलाया गया था, वो तमाम जो डिबेट्स हैं उनको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर जरूर हिट करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।